नाचूं? गाओ, नाचो। ये दुनिया अबे आगेगा। जंगलों में रहने वाले तुम्हें क्या पता दुनिया कितनी लंबी, अभी तो होशियारपुर भी नहीं आया। ये क्या डांस हुआ? हम दिखाते डांस कैसे करते। ये दुनिया पित्तल की। देखो डांस हुआ। डांस हम दिखाते कैसे करते हैं। कैसे? बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। खबरदार! कोई अपनी जगह से हिला तो हिला के रख दूंगा। शाबाश, मेरा दोस्त आ गया। अरे हटा! दुर्जन सिंह, बड़े दिनों से तेरा इंतजार था। मुझे मालूम था तू ये एटीएम मशीन लेने जरूर आएगा। अरे मैं तो सिट्टू को बकरी बनाकर इस शेर तक पहुंचना चाहता था। अबे मैं कहा कि बकरी मेरे को कौन सा दूध देते हुए देख लिया तुमने? अबे कहावत बोल रहा हूँ यार। अच्छा, तू कहावत बोलेगा? तू ये यहाँ अंताक्षरी खेलने आए? अरे हे चुप! मैं तो सिट्टू के सहारे दुर्जन सिंह को पकड़ना चाहता था। अब तुम दोनों जेल चलोगे मेरे साथ। चलो। मुझे क्यों? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। अरे काय का दोस्त? कैसा दोस्त? कानून का कोई दोस्त नहीं होता। कानून किसी का दोस्त नहीं होता, वो केवल न्याय करना जानता है। और तू मेरे साथ जाएगा। बोल, सफाई में कुछ कहना चाहता है? सफाई में क्या कहूं? 3 दिन से पानी नहीं आया, सफाई में क्या कहूं? इंस्पेक्टर, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर। अरे हटा! अब हिंदुस्तान में एक दुश्मनी तो सस्ती है, उसे भी महंगी करेगा तू। चलो जेल चलो मेरे साथ। तुम ही चलो। 1 मिनट, तुम मेरे जेल ले जाना चाहते हो अपने पुराने दोस्त को? जेल जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ 14-15 बातें करना चाहता हूँ। बोलो। तुम्हें याद है बचपन में एक बार मैं तुम्हारा टिफिन लेके भागा था, तुम मेरे पीछे भागे थे? याद है। एक बार मैं तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स लेके भागा था, तुम मेरे पीछे भागे थे? याद है सिट्टू, याद है। तुम तब भी नहीं मुझे पकड़वाए थे ना? तुम बदल गए हो दोस्त, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं आज भी भागूंगा, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी। हाँ जी। लोग कहते हैं कि जोड़ियां जो हैं भगवान के घर में बनती हैं। बिल्कुल। तो ये जो बॉम्बे बैंडस्टैंड में जो पत्थरों के पीछे छुप के बैठे रहते हैं, ये क्या बजट डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? नहीं, वो भी तो जोड़ियां बनी रही ना बाजी। लेकिन ये जोड़ियां बनती कॉलेज में, स्कूल में, फिर आके पत्थरों के पीछे अपनी अपनी जोड़ियां बना रहे। फिर ऐसे मौके पर कभी कभी पुलिस भी आ जाती है। जो रोमियो जूलियट बैठे रहते हैं ना, जो हाथ पकड़ के आई विल डाई फॉर यू, ये वो ऊपर से पुलिस आती है ना, जब गर्दन पे थप्पड़ पड़ता है, पटक। क्या नाम तुम्हारा? संदीप शुक्ला, मोबाइल रिपेयर करते हैं। बाद में पुलिस वाले फिर आके ना गुस्से में उनके माँ बाप को बुला लेते हैं। माँ बाप फिर बदनामी के डर से उन्हीं की शादी भी करा देते हैं। सो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ जोड़ियां जो होती हैं भगवान के घर में नहीं, पुलिस थानों में भी बनती हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये देखो, दादी दादी मत बोलो, बिट्टू 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 बोलो, क्योंकि ये तो सिर्फ जोड़ियां ही बनाता रहेगा। पता नहीं बच्चे पे कब ध्यान जाएगा इसका। होगा कभी नहीं। तो फिर भी यही दादी। Excuse me, the whole universe knows now that I don't drink because of happiness, I drink because of लेकिन इसे कौन बोले? इसे कहा मेरी दर्द की चिंता। दर्द क्या? रोज मोहल्ले वाले से मुक्के खा के आती, बॉडी में दर्द तो निकलेगा ही। निकम्मा कहेगा। क्या निकम्मा है? क्या नहीं करता मैं? आज तक तो मैंने बड़ी सी बड़ी चीज की कमी आने दी तुम लोगों को। कौन सी बड़ी से बड़ी चीजें मांगी हमने तुमसे? इस घर को सबसे छोटी चीज की जरूरत है, एक दूसरे बच्चे की जरूरत है। समझाओ, तुझसे कौन बहस करे? तुझे तो मेरी तुझे की ख्याल नहीं। इतने खुश रहना था तो मेरे को बचपन से अच्छी चीजें सिखाती ना तू। आपको पता बाजी पैदा होते मेरे को बेहोश होने की एक्टिंग सिखा दी इसने।
बाद में बेहोश बच्चे को लेके जाके बोलती बच्चा बेहोश हो गया, दूध के पैसे दे दो। ये तो हरकतें करती है। अल्लाह के नाम पे अड़ा काम है तुम्हारा। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है जो मुझे ऐसा पोता मिला। काश मुझे ऐसा पोता मिलता जो मेरी हर बात मानता। नहीं, वो तो सिर्फ हवा आने के लिए खिड़की खोली थी। एक बार जोरदार तालियां हमारी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर करण जौहर के लिए। अब उठा दो, उम्र हो गई है। थैंक यू, नमस्कार। ये थरथराटी वो होंठ दादी, आप पहली औरत है जो मुझे देख के ऐसे थरथरा रही हो। ये मेरे साथ नॉर्मली नहीं होता। बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपके हाथ छोड़ने वाला हूं अभी दादी। वैसे भी कुछ लगा दीजिए, कुछ ज्यादा बाल उग रहे हैं। मैं ना कहती थी मेरे करण जौहर आएंगे, मेरे करण जौहर आएंगे। दादी तेरे कहां से करण जौहर? वो धर्मा प्रोडक्शन से है, शर्मा प्रोडक्शन से नहीं। मुझे नहीं पता, ये करण ना इत्तूसा था, इत्तूसा। जब मैंने इसे गोद में खिलाया था। मैं लाइफ में कभी इतना सा नहीं था दादी। एक तो ना इसने सबको गोद में खिलाया करण सर। हाँ। सब की तो इसे देखा, मेरे को तो शक है ये दाई का काम करती थी पहले। करण सर एक बात बताइए, बैक टू बैक धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्में रिलीज होती रहती, इतनी प्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं सर आप? देखिए अभी हम फैक्ट्री स्टाइल हो गए हैं हम। तो जैसे फैक्ट्री में लोग बनाते हैं ना नॉन स्टॉप चीजें, तो हम ऐसे फिल्मों का व्यवहार ऐसी तरह करते हैं, ऐसे हम बनाते रहते हैं वन आफ्टर द अदर। अरे वाह। तू कुछ समझा? क्या? इसके कहने का मतलब ये था कि अगर बंदे का फोकस सही जगह हो ना, तो प्रोडक्शन तो क्या रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन हो नहीं रहा क्या? He is not trying only. दादी यार तू बोले या मेरे को बोलने दे। हाँ तो ठीक है, बस मैं ही बोल लेती हूँ। जी मम्मी कैसी है? मामी ठीक ठाक, अभी देख रही है, आप ही को देख रही है। हेलो मम्मी। तेरी मम्मी कहाँ से हो गई? इनकी मम्मी। कब तक दूसरों की शादी में नाचते रहोगे? क्या करूं दादी, इस हाथों की रेखा में कोई रेखा ना शोभा ना चंपा लिखी नहीं। अरे ये सब चीजों के लिए हाथ में रेखा की जरूरत नहीं है पगले। फिर कहाँ रेखा की जरूरत है? अरे कोई एक बात बताओ, किसी लड़की ने आज तक तुम्हें ऐसे करके नहीं बोला? सिवाय आपके नहीं। और वैसे दादी अब टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मुझे अभी शर्म आ रही है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी दादी को माताजी बुलाता था, मैं आपको माताजी बुला सकता हूँ। इनको आप पिताजी भी बुला सकते हैं। मतलब ये अरे चुप करेगा तू? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि किसी लड़की ने करण को ऐसे करके नहीं बोला। तुम नहीं समझोगे करण, कुछ होता है। बोला कि नहीं बोला? रिहर्सल में काजल ने बोला था एक बार मुझसे, पर वो तो फिल्म की बात ही, कुछ होता है किसी ने नहीं। दादी तेरे से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है? कितनी अच्छी लाइफ चल रही, घर पे जाते हैं कोई बीवी नहीं पूछती इनको कि हाँ सब्जी लेके आए कि नहीं आए, या बैक टू बैक आले के साथ फिल्में क्यों बना रहे हो, खुश है? तू क्यों चाहती है? बीवी का फायदा क्या होता है? हाँ, वही तो। मैंने खुद अपनी माँ से कहा है कि ना कि ज्वेलरी शेयर करनी पड़ेगी ना। मैं अच्छा सिचुएशन हुआ ना। मुझे तो लगा था तुम आए हो इधर, तुम इसे कुछ समझाओगे, तो तू भी ऐसे ही निकला। मैं ऐसे निकल। चल माँ जा, दादी भाग जाए, तुम्हारे करण सर से बात कर रहे हैं, पागल कहीं की। एक बार जोरदार तालियां करण सर के लिए। सिद्धू बाजी, करण बाजी के लिए शायरी होनी चाहिए गर्मा गर्म। स्वागत है। खुदा अपनी रहमत से हर इंसान में मदीना बना सकता है। वाह। किसी को आशिक तो किसी को गजब की हसीना बना सकता है। अरे हीरे तराशने वाले तो बहुत हैं बॉलीवुड की दुनिया में। करण साहब आप वो जौहरी हो जो पत्थर को तराश के नगीना बना सकते। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर मैं ना करण सर, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं। एक राइटर से, एक प्रोड्यूसर से, एक डायरेक्टर से, एक जज से, एक एक्टर से, एक डांसर से। विद whom I am talking, bro? Bro, you're talking to an extremely confused person who doesn't know what he wants to do.
क्योंकि इतने सारे जब क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बंदा कंफ्यूज्ड है। चलिए कि सबसे पहला सवाल जो मेरा है जी। वो है करण जौहर द डायरेक्टर से। जी सर, आपकी रोमांस के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है, आपकी फिल्मों में आमतौर पे देखा जाता है जी। तो क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही रोमांटिक हैं? बिल्कुल नहीं। जो रियल लाइफ में नहीं होता ना वो बड़े पर्दे पे हम दिखा देते हैं। तो रियल लाइफ में कोई रोमांस वोमांस नहीं होता, अब होता भी नहीं। और फिल्मी रोमांस हम करेंगे तो बहुत ओवर बजट हो जाएगा हमारा पर्सनल लाइफ। अच्छा, अब दूसरा सवाल करण जौहर द सन से। हाँ, सुना आपकी मम्मी कॉमेडी नाइट्स बड़ा देखती है। रोज देखती हैं, रिपीट भी देखती हैं, और जब रिपीट का रिपीट होता है ना तो वो भी देखती है। अरे वाह, क्या बात है। एंटरटेनमेंट। आपको कितना प्राउड होगा, देखिए आज आप नाम ले लो ना, बहुत खुश हो जाएगी। हीरो आंटी बोल दीजिए। हाँ, हीरो आंटी, आज आप कितनी प्राउड फील कर रही होंगी। आज देखिए आपका बेटा कहां पहुंच गया कॉमेडी नाइट्स में। देखा, यही तो मेरी तरक्की है, यहाँ पहुंच गया मैं फाइनली। ब्रो, यो कैरी ब्रोकली, जोरदार तालियां। देखिए मैं कहना चाहता हूं बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपिल शर्मा की इंग्लिश मैंने फेमस की है। ये मेरी वजह से इनकी अंग्रेजी बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। और इनकी अंग्रेजी सिर्फ दो इंसान समझते हैं, ये और कोई नहीं। That's cause of heavy rain outside. हाँ बिल्कुल, वरना your English is more famous, bro. Yeah, it doesn't matter, but the old people are illiterate. अच्छा, what is the biggest word you know in English, Kapil? सबसे ज्यादा लंबा जो word होता है, what is the biggest word you know, like the most complicated long word? In these days, I know about controversies. Spell कर सकते हो controversy? सर, इतना भी बुरा नहीं आजकल में। अच्छा चलो, कंट्रोवर्सी आगे करूं? बढ़ो। K-O-N? अच्छा KON, अच्छा हाँ, मैं खड़ा हूं ना तो K से शुरू हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि करण सर की जो फिल्में होती हैं वो समय से बहुत आगे होती हैं। जैसे हमारे देश में 3G बहुत बाद में आया, अभी भी आया। इनकी K3G बड़ी देर पहले आ गई थी। अरे मैं बताऊं K3G के बारे में, लोग ये कंफ्यूज हो जाते थे, ये एक्रोनिम कहते हैं। यू लर्न दैट न्यू वर्ड टुडे। हाँ, एक्रोनिम। एक्रोनिम। तो एक बार मैं बैकस्टेज खड़ा था और कोई मेरे पास आया, कहते बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है आपने 3kg। तो 3kg? तो आई सेड 3 kg वजन होता है जनाब। हाँ, तो आपकी पिक्चर का वजन बहुत बड़ा है। तो मैं बस चुप हो गया कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तब K3G इतना पॉपुलर नहीं बना था। अब उसके बाद फिर शायद पर बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि आपकी फिल्मों में जो देखने को मिलता है, जैसे करण सर की फिल्मों में आप कॉलेजेस देखिए, ऐसे कॉलेजेस मतलब लड़कियां चमकीले पर्स लेके हाथ में जा रही हैं और लड़कों के पास जो बाइक होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, माइकल शूमाकर के पास ऐसी गाड़ियां नहीं होती जो इनके स्टूडेंट्स के पास होती हैं।